भिगो के डाली थी जी दोस्तों बाहर। अभी आया हूँ काम से तो मैंने कहा चले आज रोटियाँ डालते हैं। कल तो मैंने गंदम डाली थी तो आज जो है ना रोटियाँ डाली हुई हैं। पट्टी हमारी शोर कर रही है जी ऊपर, असल में वो भूखी रह जाती है तो उस वजह से ना शोर डालती रहती है। असल बड़ी मुर्गियाँ उसको मारती हैं तो उस वजह से ना वो भूखी रहती है, उधर साइड पे चली जाती है। अब देख रहे हैं वहाँ पे खड़ी हुई है ऊपर तो, लेकिन अभी इन्होंने खा लेना उसके बाद उसने आ जाना है। असल में थोड़ा सा टाइम लगा देती हैं ये वाली मुर्गियाँ जो है असल में खा भी लेना उसके बाद भी खड़ी रहती हैं, जाती नहीं हैं। ये देखती रहती हैं कि इधर खड़े रहूँ बस, जाना नहीं है। अब इनका पेट भर चुका है, आप दोस्तों के सामने बिल्कुल इनका पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ना ये इस बर्तन को छोड़ के जाने वाली नहीं है कि चली जाएं। वो किसी और का भी नंबर आ जाए वो भी आके खा ले। असल में ये पट्ठी और पट्ठा जो है ना, ये पट्ठी और वो पट्ठा, असल में ये थोड़ा सा इनसे डरते हैं। बचपन में इनको मैंने पता नहीं आपको साइड पे कर लिया था इस मुर्गी से ना। असल में इस मुर्गी की ये पट्टियाँ हैं इसकी, और वो मुश्का जो इधर बंद किया हुआ है, मुश्का तो इनसे डरता है ना, उस वजह से उसको मैंने बंद किया हुआ है। ये इनके साथ ये है कि घुल मिल गए हैं तो मैंने कहा चले इनके साथ ही घूमते रहें। लेकिन खाने इनको भी नहीं ये दाना देते, दाना डालूँ तब, भोरे वगैरह डालूँ तभी ये इनके साथ साथ ना शोर डालते रहते हैं। मुर्गियाँ मुर्गे इसको इनको मारते हैं। चलें फिर भी बड़े हो ही रहे हैं, मार मूर खा करना बड़े हो ही रहे हैं, टाइम लग जाने लेकिन बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों जी, क्या हाल है? सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों के साथ आज वीडियो शेयर करनी है जी। काफ़ी दोस्तों पे एक फेसबुक पे ना कमेंट आ रहे थे कि यार हमने ना पट्टियाँ सॉरी कह रहा हूँ, जो पट्टे हमने चुटकी वगैरह पे लगाने और ग्रोथ नहीं जल्दी करते, कोई इस तरह की खुराक बताएं कि हमारे पट्टे जो है ना जल्दी ग्रोथ करें और हमारे चुटकी वगैरह पे लगें। ग्राउंड में हम जाएं तो हमारे साथ साथ खड़े रहें, चुटकी मारें तो 1 मिनट में दौड़ के आ जाएं। इंशाल्लाह इसकी तरह का नुस्खा दोस्तों को बताऊंगा, करना आपने बताना मैंने है। मैं शुरू से आप दोस्तों को पता है कि नुस्खा अच्छा आप दोस्तों को बताता हूँ, कभी भी मैंने ना इधर उधर से नुस्खे पूछ के कभी भी नहीं बताए। मैं एक नंबर नुस्खा आप दोस्तों को बताता हूँ। तो इंशाल्लाह जो खुराक आज दोस्तों को बतानी है ना, अगर इस्तेमाल कर ली ना आप दोस्तों ने, तो आप कहेंगे कि यार वाकई कमाल की है। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर आपने देनी है तो जाहिर सी बात है तभी मुर्गा ने मस्ती करनी है ना। अगर आप वैसे चाहेंगे तो यार मैं करूं कि बस इस तरह मेरी तरह भोरे वगैरह खिला लें, तो आप चाहे चुटकी मारूं तो फिर घूमे, इस तरह तो नहीं होता ना। अब मैं दोस्तों के सामने सिर्फ रोटियां भिगो के डालता हूँ या फिर गंदम वगैरह डाल देता हूँ। असल में मुझे इस तरह का शौक़ नहीं है जिस तरह का कहते हैं ना हर टाइम मुर्गे को उठा के चलता रहूं। अक्सर दोस्तों को होते भी शौक़ हैं, लेकिन मेरा इस तरह का नहीं। मुझे भी सिर्फ घर रखने का शौक़ है, घर की याद तक। मेरा शौक़ इधर तक ही है, बस घर पे आऊँ मुर्गा कोई नया ले आऊँ तभी दोस्तों को दिखाऊँ, या फिर कोई बाहर से ले आऊँ कोई बेच दूँ तब आपको दिखा दूँ। ये नहीं है कि मैं उठा के चलता फिरूँ बाहर। मैंने कभी भी ना मैंने कभी फ़ाइट करवाई है, ना कभी मैंने इनको, ये होता है ना कि चुटकी वगैरह पे मुझे इतना शौक़ नहीं है। लेकिन दोस्तों को इंशाल्लाह बताऊंगा इसके मतलब। वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखने, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आए आपको शौक़ भी करवाते हैं और साथ बताते भी हैं जी कौन सी चीज़ देने चाहिए। इंशाल्लाह आप दोस्तों के जो मुर्गे हैं ना 1 मिनट में चुटकी पे घूमेंगे जी। अच्छा जी, अगर तो आपके पास इतने इतने पट्टे हैं ना जिस तरह मेरे पास हैं, ये पट्ठा है ना आपके पास सामने पीला घूम रहा है, ये असल में थोड़ा सा ग्रोथ में कम हो गया क्योंकि इसको मैंने खुराक थोड़ी सी, आप दोस्तों को पता है कि मैं इसको खिला रहा था फीड, उसके बाद मैंने यकदम इसकी बंद कर दी है। उसके बाद जो है ना मैंने इसको खुला कर दिया। अब खुला कर दिया तो ये कभी भूखा रह जाता है कभी खा लेता है, क्योंकि बड़े मुर्गों को खुराक वगैरह डालते हैं उसमें ये होता है कि कभी कभी ये पेट भर के खा लेते हैं, कभी कभी ये भूखे रह जाते हैं। खैर पोटें तो अभी भी उन्होंने फुल की हुई हैं, लेकिन जब एक जानवर है ना एक जगह पे खड़ा होकर खाता है ना उसका और हिसाब होता है। जो मुर्गा दौड़ वगैरह के खाता है ना, पट्ठा हो या बड़ा मुर्गा हो, उसको इतना लगता नहीं है। जिस मुर्गा एक जगह पे खड़ा होकर खाता है उसको लगता है। कोई भी चीज़ है आप दोस्तों को पता है कि मैं अगर हूँ ना, मैं दौड़ के जा रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा है कि यार मैं ना कोई चीज़ उठा के खा लूँ और मैं खाता जाऊँ और दौड़ता जाऊँ तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होना। जितना मुझे मज़ा आना है एक जगह पे खड़े होकर या बैठ के खाने, उतना मज़ा मुझे ज़्यादा आना है। कोई भी चीज़ है, इंसान को चाहे जानवर को, फ़र्क तो ज़ाहिर सी बात होता है ना। अगर आप एक जगह पे खड़े होकर खाएँगे तो आपको मज़ा ज़्यादा आना है, अगर आप दौड़ के खाएँगे तो मज़ा आपको नहीं आना। वो यही मैं दोस्तों को कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पट्ठे हैं, इतने इतने आप दोस्तों के पास पट्ठे हैं, तो आपने करना दोस्तों ने ये है, एक तो पहली बात तो ये उनको थोड़ा सा टाइम दिया करें। टाइम इस तरह दिया करें कि उनको एक जगह पे या कहीं
केजेस वगैरह आपका है या थोड़ा सा साइड पे कर लिया करें मुर्गों से। जब भी आप उनको दाना वगैरह खिलाने लगते हैं उनको थोड़ा सा टाइम दिया करें। उनको टाइम देंगे तो वो मस्ती करेंगे, जाहिर सी बात है। तो टाइम इस तरह दोस्तों ने देने हैं कि अगर आपने उनको इस तरह खुराक खिलानी है ना, उनको थोड़ा सा टाइम देना है। उनको दूसरों को मुर्गों को साइड पे कर देना है, उनको आपने दाना खाने देना है, ठीक है। एक तो वो पेट भर के खा लेंगे, दूसरा एक तो हेल्दी होंगे, ग्रोथ जल्दी करेंगे। दूसरे जब आप बर्तन वगैरह या कोई जिस बर्तन में भी ले आते हैं खुराक, तो वो दौड़ के आएंगे आपके पास कि यार मैंने ना अब जाके खाना है। तो अच्छा, असल मुद्दे पे आते हैं, चीज़ आपने क्या खिलानी है। पट्ठे अगर आपके पास हैं जी 5 या 6 या 4, तो उनको आपने करना ये है कि दोस्तों आपने 20 या 25 बादाम लेके आने हैं आपके पास, अगर 3 पट्ठे हैं, ठीक है। नहीं तो ये गिनने गिनाने का काम ही छोड़ें, आप एक बार ही ना किलो बादाम लेके आ जाएं, 1 किलो बादाम लेके आ जाएं, ठीक है। तो किलो बादाम आप दोस्त लेके आ जाएंगे ना। अच्छा दोस्तों, अजान अभी होने वाली है, उसके बाद बाकी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अजान होने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा। अजान हो चुकी है, तो मैंने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था कि अगर आपने करना ये है कि आपने किलो बादाम दोस्तों ले लेने। अगर आपके पास इतने पट्ठे भी हैं तो, या जो बाहर मैंने आप दोस्तों को दिखाया पीला पट्ठा मेरा, अगर उतना है तो आपने किलो बादाम लेने। तुम भी आ गए शेर। अच्छा जी, किलो बादाम आपने ले लिए और 2 किलो आपने चनों की दाल लेनी है, और कोई भी दाल नहीं लेनी। चनों की जो दाल होती है ना, वो मैंने नए लाया हूँ। अच्छा, चनों की दाल आपने ले लेनी है जी। चनों की दाल ले ली, और रात को आपने जब इस तरह करना है, शाम को जब आपने वैसे आपने सोने लगना है, शाम को आपने 1 कोली आपने आधी कोली चनों की दाल भिगोनी है, और 2 बादाम आपने भिगोने हैं रात को, ठीक है। 2 बादाम, 1 मुर्गे की खुराक बता रहा हूँ। अगर आपके पास 2 हैं तो 2, फिर 2 बादाम 4 बादाम भिगो लें। अगर आपके पास 1 पट्ठा है तो आपने आधी कोली चनों की दाल लेनी है। आपको महसूस होगा यार मैं इतनी खुराक मुर्गे को डालता हूँ ना, ये पेट भर के खा लेते। दोनों की खुराक हस्बे ज़ायका आप देख लें, आपको पता होगा, क्योंकि जानवर इंसान ने रखा हो तो उसका पता होता है कि यार इसने इतनी खुराक खा लेनी है। तो दोनों की इतनी इतनी आप भिगो लें। और बादाम जो है ना, फी मुर्गे के हिसाब से 2 आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। 2 बादाम नहीं, कुछ नहीं कहते। फी मुर्गे के हिसाब से ना 2 बादाम आपने भिगो के रखने। तो अगर 2 मुर्गे हैं तो फिर 4 भिगो लें, अगर 1 मुर्गा है तो फिर 2 भिगो लें जी। अभी बच्चे अंडे भी नहीं उन्होंने दिए, बच्चे कहाँ से निकालने हैं। जब देंगे तो मैं दिखाऊंगा ना आपको, बच्चे इधर ही नहीं है आपके सामने। अच्छा, ये आप दोस्तों ने भिगो के रख लेना है जी। जिस तरह रात को सुबह जब होगी ना, उनको आपने खुश्क करना है, उसके छिलका बादामों का उतार लेना है, और किसी दोरी में उनको ब्रीक कर लेना है, दाल को भी और बादाम को भी। ये कोई गलाते हैं? नहीं, मैं मुर्गों को बना रहे हैं। अच्छा, आपने इस तरह कर लेना है ना जी। भिगो के चीज़ें जब आपने खुश्क कर लेनी है, उसको आपने किसी दोरी में आपने ब्रीक कर लेना है, मिक्स कर लेना है, बादामों को भी और दाल को भी। और मुर्गे को आपने खिलाना है 11 साढ़े 11 बजे। उस पट्ठे को आपने किसी दोरी में डाल के उसके आगे रख देना, उसको पेट भर के खाने देने। इंशाल्लाह आप जब आप 5वें दिन खिलाएंगे ना, आपको महसूस होगा कि यार ये पट्ठा तो जिस तरह चुटकी मारता हूँ इसीलिए इसी तरह घूम रहा है। लेकिन उसको आपने लगातार खिलाते रहना जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। तो 1 किलो जो बादाम आपने लिए हैं ना, वो उसको सारे खिला देने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो है ना, एक तो हड्डी बना जाएगा, मोटा हो जाएगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा। दूसरा वो जो आप दोस्त चाहते हैं ना चुटकी पे घूमे, इंशाल्लाह इसी तरह चुटकी पे घूमेगा, ठीक है। ये नुस्खा जो दोस्तों को बताया है, ये कभी भी किसी ने खुराक नहीं बताई होगी जो मैंने आज आप दोस्तों को बताई है। यही खुराक अगर आपने काला तितर रखा हुआ है, अगर आपने काला तितर रखा हुआ है, काले तितर का आप दोस्तों को शौक़ है, तो यही खुराक उसको डालें। इंशाल्लाह जहाँ भी रखेंगे, पेड़ में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, 1 सेकंड में बोलने शुरू हो जाएगा। और टिचकर मारेंगे ना जिस तरह, उसी तरह ये बोलेगा, ठीक है। यही खुराक अब आप काले तितर को खिलाते हैं। अगर आपने सफ़ेद तितर रखा हुआ है, यही खुराक उसको खिला देते हैं ना सफ़ेद तितर को। तो 2 बादाम और जितनी वो दाल खा सकता है उसके हिसाब से रात को भिगो के रखनी है, सुबह आपने मिक्स करके डालनी है।
चिट्टे को डालें, काले को डालें, तितर को, मुर्गे को डालें। इंशाल्लाह आप दोस्तों के ये जानवर हैं जो इस तरह चुटकी पे घूमेंगे कि मैं आप दोस्तों को क्या बताऊं। मैं खुद ये खुराकें देता रहा हूं, इसीलिए आज दोस्तों के साथ शेयर किए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये ना मैंने किसी को बताया नहीं को ये वाली जो खुराक है मैंने कभी भी नहीं किसी को बताई थी। सिर्फ फेसबुक पे कमेंट वगैरह आ रहे थे तो मैंने कहा चलें यार इस तरह का नुस्खा आज दोस्तों को भी बता देते हैं। काम का काम दोस्त हमारे नए शौक़ कर रहे हैं, कुछ नए शौकीन हैं जो हमारे शौक़ रखते हैं इस चीज़ का कि यार जानवर हमारे जो है ना चुटकी वगैरह पे घूमें और मस्ती वगैरह भी करें। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को मज़ा आएगा और ये आजमाएं नुस्खा देकर, आपको पता चलेगा कि यार वाकई ये कमाल की ये खुराक है जो हम कह रहे हैं ना, बता रहा हूँ मैं दोस्तों को। तो इंशाल्लाह खिला के देखें। मुर्गों को साइड से यार इस साइड पे कर दिया मैंने। मुर्गियाँ असल में ये जो नई लाए हो ना यार, ये अभी बाहर नहीं एडजस्ट हो रही मुर्गियों के साथ, कोई समझ नहीं मुझको आ रही। ये ना बस डरती रहती हैं, तो कोई समझ नहीं मुझको आ रही कि यार मैंने तो सोचा था चलें इसके साथ कुछ देर घूमे फिरेंगी ना, फ्रेश हो जाएंगी, ज़रा फ्रेश इस तरह हो जाएंगी कि यार ये ना मट्टी वगैरह में खेलेंगी ना तो ज़रा फ्रेशमेंट हो जाएंगी। लेकिन इनका मुझे लगता है कोई सूरत हाल ही नहीं इस तरह की खेलने वगैरह की, डरने का इनको बस है, डरेंगी इधर से उधर से। मेरा दिल है दूसरे आज केजेस में छोड़ता हूँ जिसमें थोड़ी थोड़ी रेत मिट्टी है ना, कुछ यार ये खेलें वगैरह। तो इनको आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम देकर ना बाहर भी निकालते हैं। बाहर निकालने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि यार अगर इनको ना कुछ पता चलेगा कि बाहर की दुनिया का भी, जो भी जानवर पक्के बांध रहते हैं ना उनको बस बाहर वो फिर दूसरे मुर्गों के साथ नहीं घुल मिल जाती, घुलती मिलती हैं ही नहीं, डरती रहती हैं बस। इनको आज मैं थोड़ी देर बाहर निकालता हूँ, गोल्डन को इन पट्टियों के साथ ही कुछ देर रहने देता हूँ, क्योंकि अब पट्टियाँ मुझे लगता इस तरह है कि मुर्गे के ना पास जाती हैं। इस मुर्गी का तो मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है पट्टी का, क्योंकि मुर्गा जब बुलाता है ना ये दौड़ के जाती हैं। हो सकता है शायद अंडों पर आ जाएं, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद आ जाएं अंडों पर, क्योंकि जिस तरह मैं पहली वीडियो में दोस्तों को बता चुका ना, ये जो देसी वगैरह मुर्गे होते हैं ना इनको ज़रा, एक तो मुर्गियों को ये बैठते ज़्यादा हैं ऊपर, दूसरा ये मुर्गी अंडे ज़्यादा देती हैं इनके साथ जब हो ना ये देसी वगैरह मुर्गे हमारे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देसी वगैरह एक आधा रखा करें मुर्गियों के साथ, ज़रा अंडे वगैरह का आप खाने हो ना। तो यार इसका समझ नहीं आ रही मुझको, शायद ये जोड़ा आपस में अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा मुझको महसूस हो रहा है कि नार मस्ती कर रहा है, देख रहे हैं। अब मादी का पता चलता है ना, नहीं काम बन गया, मुझे लगता है आपस में ये हो गए हैं। अब इंशाल्लाह ये अंडे वगैरह देंगे, क्योंकि मादी अब मस्ती कर रही है नर के साथ, जो अब नर बोला है ना तो मादी है ना मस्ती की है मादी ने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जल्द अंडे देंगे, क्योंकि अभी ये हो चुके हैं आपस में ना। अब दाना इनको डालता हूँ, दाना मैंने जो लगता है इन्होंने खा लिया जो मैंने डाला था ना, अब इनके पास दाना नहीं पड़ा हुआ। मादी देख रहे हैं मस्ती के साथ ऊपर गई है ना, तो नर भी उधर। मैं सोच रहा हूँ कि इधर इनका जगह बना देता हूँ, क्योंकि यार ये उधर खड़े ज़्यादा नहीं होते, इधर ही आके खड़े रहते हैं। पानी उस साइड पे रख देता हूँ और जगह जो है ना इस साइड पे बना देता हूँ। इस साइड पे असल मैंने ये नहीं बना रहा, इधर से थोड़ी सी जाली है टूटी हुई। एक पहले भी मेरा पट्ठा इधर ना मरा था, वो उधर इसकी ना गर्दन इधर अटक गई थी, तो उस वजह से ना वो एक्सपायर हो गया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इधर इनको ना ही करूँ तो बेहतर ये इधर जो ये मैंने रखा हुआ है ना ये टुकड़ा बाले का, ये इधर ही पड़ा रहे, उसके साथ ईंटें वगैरह रख देता हूँ। तो देखते हैं रख कर, अगर तो काम बना तो फिर इंशाल्लाह इधर ही इनकी जगह बनाता हूँ, क्योंकि इधर जगह बनाने का ये जो फ़ायदा मैं दोस्तों को कह रहा हूँ, इधर ही आके ये खड़े हो जाते हैं। तो उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इधर ही जगह इनकी बनाते हैं, अंडे भी वगैरह इधर ही देंगे, या फिर इधर ही पड़ा रहा है, अगर देने हुए तो इधर ही दे देंगे, कोई बात नहीं है। जगह तो इधर भी इन्होंने बनानी है, जब इन्होंने अंडों पर आना है जाहिर सी बात है इन्होंने खुद जगह ढूंढनी है कहाँ पे अंडे में दूँ। एक दो दिन घूमते रहे ना, फिर देखते हैं इनका हिसाब किताब, फिर उसके बाद जो है ना फिर इनकी सेटिंग करेंगे। जोड़ा जो है ना आपस में फुल हो चुका है जी। मादी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अंडे देगी। अब जो अकेले ही हैं वो तो कोई है इनके साथ नहीं है जिन्होंने इनको मारना है। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के लिए बनाई थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसके साथ अल्लाह हाफिज़।